सभी साथियों को शरद पूर्णिमा के ढेरों सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और लक्ष्मी देती है, और कौन व्यक्ति जाग रहा है यह भक्ति की सत्य निष्ठा और जीवन में उतार रहा है। इसीलिए शास्त्रों से कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को लक्ष्मी जी का पूजा करता है और कथा सुनता है और इसे घर की सुख का निवास होता है। और आओ साथियों, कथा को मन से सुनो और केवल सुनना नहीं है, यह कथा को आंतरिक जीवन में अनुभव किया जाता है। और लक्ष्मी माता की कृपा से प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखे। आइए ये शरद पूर्णिमा की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के हृदय में बसा था एक समृद्ध नगर, नाम था रत्नापुरी। और रत्नापुरी में जहां धन दौलत की नदियां बहती थीं, वहीं रहता था एक ऐसा व्यापारी जिसका नाम था शरद। लोग उसे सेठ शरद कहकर पुकारते थे और उसकी गिनती नगर के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों में होती थी। उसका वैभव इतना कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी दांतों तले उंगली दबा लेते। उसका घर नहीं बल्कि एक आलीशान महल था, जिसमें सोने चांदी की चमक से आंखें खली के खुली रह चाहता था। सेठ शरद को अपने धन पर बड़ा अभिमान था, इतना कि आकाश छूने वाला। वह हर वर्ष शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर माता लक्ष्मी की भव्य पूजा का आयोजन करता था। भव्य, इतनी भव्य कि दूर दूर से लोग उसकी महिमा देखने आते थे। महल के आंगन में विशाल मंडप सजता, फूलों की सुगंध से पूरा नगर महक उठता और घी के दीपक ऐसे जलते कि मानो धरती पर तारे उतर आए हों। ब्राह्मणों की भीड़ लगती, मंत्रोच्चार से दिशाएं गूंज उठती और सोने चांदी के पात्रों में भोग लगता। दान पुण्य भी खूब होता, पर सिर्फ दिखावे के लिए। शरद का मन भीतर से अहंकारी था, सूखा रेगिस्तान जैसा, जहां भक्ति का एक बूंद भी नहीं टिकता था। उसे लगता था कि उसका धन ही उसकी भक्ति है और उसकी भव्यता ही उसके समर्पण का प्रमाण है। उसकी धर्मपत्नी रमा बड़ी ही सीधी सादी और धर्मपरायण स्त्री थी। वे अक्सर अपने पति से कहती, स्वामी, यह बाहरी आडंबर तो ठीक है, पर भक्ति हृदय में होनी चाहिए। क्या आप कभी एकांत में बैठकर सच्चे मन से धन की लालसा छोड़ केवल मां के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं? शरद हंस देता। उसके अट्टहास में घमंड की ध्वनि होती, रमा, तुम स्त्रियों को बस यही सब बातें सूझती हैं। देखो तो पूरे नगर में मेरा जैसा भक्त कौन है? मेरी पूजा की धूम तो देवताओं तक पहुंचती होगी। क्या यही भक्ति नहीं? रमा मन महसूस कर रह जाती। उन्हें एक अनजानी आशंका घेरे रहती थी। उन्हें लगता था कि यह दिखावे की भक्ति कहीं उनके परिवार पर भारी न पड़ जाए। एक वर्ष फिर शरद पूर्णिमा आई। आकाश में दूधिया चांद अपनी 16 कलाओं से चमक रहा था। पूर्णिमा का अमृत बरस रहा था। सेठ शरद का महल इस वर्ष और भी अधिक रोशन था। हजारों दिए जगमगा रहे थे। चंदन और धूप की सुगंध वातावरण में घुल गई थी। संगीत बज रहा था, नाच गान हो रहा था और दूर दूर से आए मेहमानों से महल खचाखच भरा था। सेठ शरद रेशमी वस्त्र पहने मखमली आसन पर विराजमान अपने अहंकारी मन में यही सोच रहा था, आज तो मां लक्ष्मी मुझ पर इतनी प्रसन्न होंगी कि मेरा धन और भी कई गुना बढ़ जाएगा। उसकी आंखों में भक्ति नहीं, सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक लाभ की चमक थी। पूजा अपने चरम पर थी। मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। तभी भीड़ को चीरती हुई एक साधारण सी स्त्री मंडप में प्रविष्ट हुई। उसके वस्त्र मैले कुचैले थे, पैर धूल धूसरित थे और चेहरे पर एक अजीब सी शांति और तेज था, जिसे सेठ शरद की घमंड भरी आंखें देख ही नहीं पाईं। वह स्त्री भीड़ को धकेलती हुई धीरे धीरे सेठ शरद के पास पहुंची। सबके चेहरे पर अचरज था। यह कौन है? स्त्री ने हाथ जोड़े। उसकी आवाज में अद्भुत विनम्रता थी। क्षमा करें सेठ, मेरा मन हुआ कि मैं भी इस पुण्य के अवसर पर उपस्थित रहूं। सेठ शरद ने उसे घृणा से देखा। यह फटीचर कहां से आ गई मेरी पवित्र पूजा में? उसके मन ने सोचा। उसने अपना चेहरा सिकोड़ लिया। हां बोलो, क्या चाहती हो? सेठ ने रूखे स्वर में कहा। स्त्री ने बड़े ही शांत भाव से पूछा। उसकी आंखों में एक गहरी मर्मस्पर्शी जिज्ञासा थी। सेठ जी, इतनी भव्यता, इतना आडंबर, क्या तुम्हारी इस पूजा में भक्ति है या बस यह सारा दिखावा है? क्या तुम्हारा मन भी उतना ही शुद्ध है जितना यह घी का दीपक?
उसके शब्द सीधे शरद के हृदय पर चोट कर रहे थे, पर उसका अहंकार उन्हें महसूस नहीं होने दे रहा था। शरद का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। कौन है यह अभागिन जो मेरे पवित्र कार्य में विघ्न डाल रही है, मेरी भक्ति पर प्रश्न उठा रही है? चुप रहो मूर्ख स्त्री, शरद दहाड़ा। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मुझ जैसे धनी और भक्त सेठ की पूजा पर सवाल उठाओ? देखो तो मेरे महल की रोशनी, मेरे दान की कीर्ति, क्या यह सब दिखावा लगता है तुम्हें? हट जाओ यहां से। तुम्हारे जैसे कंगाल और मैले कुचैले लोग इस पवित्र स्थान को अपवित्र कर रहे हैं। तुम्हें भक्ति क्या खाक मालूम होगी? निकलो अभी के अभी। उसकी आवाज में ऐसा विष था कि सुनने वाले का कलेजा कांप जाए। उस स्त्री की आंखों में एक पल को गहरा दुख उभरा, जैसे किसी ने उसके हृदय को छलनी कर दिया हो। उसकी आंखों से एक अदृश्य आंसू की बूंद टपकी, पर किसी ने देखा नहीं। उसने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे उस स्थान की सारी नकारात्मकता को भीतर समेट रही हो। फिर उसने एक अंतिम बार सेठ शरद की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ अपार करुणा और एक अटल निश्चय था। उसने धीरे से अपने हाथ छोड़े, फिर मुड़कर बिना एक शब्द कहे उसी भीड़ में गुम हो गई जहां से वह आई थी। रमा, जो पास ही खड़ी थी, ने यह सब देखा और उनका हृदय कांप उठा। उनके मन में आया कि वे उस स्त्री का हाथ पकड़कर उसे रोक लें, उससे क्षमा मांगे, पर सेठ शरद के क्रोध के आगे उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन्हें लगा, हाय रे, ये अपने ही हाथों से अपना सर्वनाश कर रहे हैं। रात गहरी होने लगी थी। पूजा समाप्त हुई, मेहमान चले गए और सेठ शरद अपनी जीत की भावना में डूबा अपने भव्य शयन कक्ष में सोने चला गया। उसे क्या पता था कि वह रात उसके जीवन की सबसे काली रात बनने वाली थी। उसी रात, भयावह रात। आधी रात का समय था जब शरद गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसे कुछ जलने की गंध महसूस हुई। उसकी आंख खुली तो देखा उसके महल के एक कोने से आग की लपटें उठ रही थीं। आग! वह हड़बड़ा कर उठा। उसने शोर मचाना चाहा, पर आवाज गले में ही अटक गई। देखते ही देखते आग पूरे महल में फैलने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने तय कर लिया हो कि इस घमंड के महल को भस्म कर देना है। शरद और रमा बच्चों को लेकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर भागे। बाहर जाकर देखा तो आग विकराल रूप ले चुकी थी। उनकी आंखों के सामने उनका पूरा साम्राज्य राख में बदल रहा था। हीरे जवाहरात, सोने चांदी के भंडार, रेशमी वस्त्र, बहुमूल्य कलाकृतियां, सब कुछ जलकर खाक हो रहा था। शरद की आंखों से आंसू नहीं, बल्कि विश्वास की टूटी दीवारें गिर रही थीं। उसके मुंह से चीख निकली, नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरी सारी दौलत, हे भगवान। अभी यह दुख कम न हुआ था कि अगली सुबह और भी बुरी खबरें आईं। उसके गोदामों में चोरी हो गई थी, सारी फसल गायब थी। उसके समुद्री व्यापार के जहाज तूफान में डूब गए थे। जिन व्यापारियों को उसने भारी रकम उधार दी थी, वे कंगाल हो गए या धोखा देकर भाग गए। एक के बाद एक ऐसी खबरें आने लगीं जैसे किसी ने सारी आपदाएं एक साथ उसके पीछे लगा दी हों। शरद का शरीर कांप रहा था, उसका मन भीतर से टूट चुका था। जो सेठ कल तक शान से सिर उठाकर चलता था, आज वह भिखारियों से भी बदतर हालत में जमीन पर बैठा था। उसका सारा मान सम्मान, उसका सारा वैभव, उसका सारा अहंकार, सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। रमा ने उसे सहारा दिया। उनकी भी आंखों में आंसू थे, पर वे हिम्मत बनाए हुए थीं। स्वामी, धैर्य रख। शरद उनकी बात सुनने की स्थिति में नहीं था। वह बार बार दीवार से सिर मार रहा था। मेरा क्या होगा? मैंने क्या किया था? लक्ष्मी मां, आपने ऐसा क्यों किया? दिन बीतते गए और सेठ शरद, जो अब सिर्फ शरद रह गया था, दर दर भटकने लगा। कभी जो लोग उसके आगे पीछे घूमते थे, आज वे उसे मुंह भी नहीं लगाते थे। कुछ लोग तो उस पर हंसते थे। देखो, कल का सेठ, आज का भिखारी। सब घमंड का नतीजा है। उसके बच्चे भूखे रहने लगे। रमा को लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन का काम करना पड़ा। शरद यह सब देखता तो उसका कलेजा चिढ़ जाता। उसे अपनी पुरानी बातें, अपना अहंकार, उस साधारण स्त्री का अपमान, सब कुछ याद आने लगा। एक एक शब्द उसके कान में गूंज रहा था। क्या तुम्हारी पूजा में भक्ति है या दिखावा? वह रात रात भर सो नहीं पाता था। भूख प्यास से उसका शरीर सूख गया था, पर उससे ज्यादा उसका मन सूख गया था।
वह किसी पीपल के पैर के नीचे बैठा था। एक दिन अपने भाग्य को कोस रहा था। अचानक उसके सामने एक भिखारी आया और उसे अपनी थाली में से एक रोटी का टुकड़ा दिया। भाई, तुम भी भूखे लगते हो, थोड़ा खा लो। शरद ने जीवन में कभी किसी भिखारी से कुछ नहीं लिया था, हमेशा दिया ही था, पर बड़े ही अहंकार से। आज उस रोटी के टुकड़े ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। किसी ने उसे इस अवस्था में बिना किसी अपेक्षा के कुछ दिया था। यह प्रेम था, यह करुणा थी। उसे लगा, ओह, मैं कितना अंधा था। मैंने कभी किसी को इस प्रेम से कुछ नहीं दिया। मैंने तो बस अपने धन का रोब झाड़ा। उसे उस दिन उस साधारण स्त्री के शब्द याद आए, क्या तुम्हारे मन में भी उतनी ही शुद्धता है जितना इस घी का दीपक? उस दिन उसे पहली बार अपने अहंकार का वजन महसूस हुआ। वह रोया, फूट फूट कर रोया। उसका रोना ऐसा था जैसे वर्षों का जमा हुआ विष बाहर निकल रहा हो। यह दिखावे का रोना नहीं था, यह हृदय की गहराइयों से निकला पश्चाताप था। उस दिन के बाद शरद का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब धन कमाने की नहीं, बल्कि अपने मन की शांति खोजने की राह पर चल पड़ा। उसने लोगों से भीख मांगना छोड़ दिया और छोटे मोटे काम करके अपना पेट भरने लगा। वह दिहाड़ी मजदूरी करता, मंदिरों में साफ सफाई करता, लोगों की सेवा करता। अब उसकी बातों में विनम्रता आ गई थी, उसके व्यवहार में सौम्यता। वह किसी से कुछ नहीं मांगता था, बस जो मिल जाता उसी में संतोष करता। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि धन दौलत से बड़ी चीज है मनुष्यता और नम्रता। उसने फिर से माता लक्ष्मी की पूजा शुरू की, पर इस बार वह पूजा महल में नहीं, बल्कि एक छोटे से खंडहर नुमा घर में थी। उसके पास न तो सोने चांदी के पात्र थे, न हजारों दिए, बस एक छोटा सा मिट्टी का दिया था, जिसमें उसने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा घी जुटाया था। उसके पास चराने को प्रसाद में कुछ फल नहीं थे, केवल आंगन में उगे तुलसी के कुछ पत्ते थे, और उसके पास मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण भी नहीं थे। बस था तो उसका शुद्ध हृदय, जो अब घमंड से खाली होकर भक्ति के अमृत से भर चुका था। वह आंखें बंद करके बैठा। उसके मन में कोई कामना नहीं थी, कोई लालच नहीं था। वह बस रो रहा था, अपनी पिछली गलतियों को याद कर रहा था, अपने कठोर शब्दों के लिए क्षमा मांग रहा था। हे मां, मैंने घमंड में चूर होकर आपका अपमान किया। मैंने अपने धन को ही सब कुछ मान लिया था। मुझे क्षमा कर दो मां, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी कृपा करो कि मेरा यह मन कभी फिर से अहंकार के जाल में न फंसे। मुझे बस अपनी शरण में ले लो मां। उसके एक एक शब्द में ऐसी करुणा थी, ऐसा पश्चाताप था कि सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। उसकी आंखों से बहते आंसू शुद्ध जल की तरह थे, जो उसके हृदय को धो रहे थे। रमा और बच्चे भी वहीं पास बैठे थे। उनकी आंखों में भी आंसू थे, पर इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि अपने पिता के बदलते हुए हृदय को देखकर सुख के आंसू थे। फिर से शरद पूर्णिमा का पावन अवसर आया। आकाश में चांद अपनी पूरी आभा बिखेर रहा था। शरद ने अपने उसे प्रज्वलित किया, तुलसी के कुछ पत्ते रखे। अब उसकी पूजा में कोई आडंबर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, बस थी तो सच्ची श्रद्धा, निस्वार्थ प्रेम और अपार विनम्रता। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, जो उसके भीतर के परिवर्तन का प्रमाण थी। वह मां लक्ष्मी से अपने पापों के लिए क्षमा मांग रहा था, जीवन में मिली सीख के लिए धन्यवाद दे रहा था। उसके होठों पर मंत्र नहीं थे, बस एक ही प्रार्थना थी, हे मां, मुझे नम्रता दो, मुझे सेवा का भाव दो। और तभी एक अद्भुत प्रकाश से वह छोटा सा घर जगमगा उठा। शरद ने आंखें खोली तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके सामने वही साधारण वस्त्रों वाली स्त्री खड़ी थी, पर इस बार उसके चेहरे पर दिव्य तेज था और उसके चारों ओर एक स्वर्गीय आभा थी। वह स्त्री कोई और नहीं, स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी थी। शरद कांप उठा, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके आंसुओं से माता के चरण भीग गए। मां, हे मेरी मां, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने अपनी अज्ञानता में आपका अपमान किया, मुझ पापी को क्षमा कर दो। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसका शरीर हिचकियों से हिल रहा था। उसके भीतर का सारा घमंड, सारी पीड़ा, सारा पश्चाताप आंसुओं के रूप में बह रहा था। माता लक्ष्मी ने उसे सहलाकर उठाया।
उनके स्पर्श में इतनी शीतलता थी कि शरद का सारा दुख, सारी थकान दूर हो गई। माता मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान में असीम प्रेम और करुणा थी। उठो वत्स, मैंने तुम्हारा पश्चाताप देख लिया है। तुम्हारे आंसुओं ने तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर दिया है। शरद की आंखों में अभी भी आंसू थे, पर इस बार वे सुकून के आंसू थे। मां, मुझे बस इतनी कृपा दो कि जीवन में कभी फिर अहंकार ना आए। मुझे धन नहीं चाहिए मां, बस आपकी यह सीख याद रहे कि नम्रता ही सच्ची संपत्ति है। माता लक्ष्मी ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, उनके शब्द अमृत वर्षा कर रहे थे। वत्स, तुम्हें अब समझ आ गया है। जहां नम्रता नहीं होती, जहां अहंकार होता है, जहां सिर्फ दिखावा होता है, वहां मैं नहीं रहती। मैं वहीं वास करती हूं जहां हृदय में शुद्ध भक्ति हो, दूसरों के प्रति करुणा हो और मन में विनम्रता हो। तुम्हारा अहंकार तुम्हारे धन को खा गया था, पर तुम्हारे पश्चाताप ने तुम्हें मुझसे जोर दिया है। माता ने आशीर्वाद दिया, तुमने अब असली धन का मूल्य जान लिया है। जाओ, जीवन में हमेशा नम्रता के साथ रहो। तुम्हारा मन अब धनवान है। धीरे धीरे माता लक्ष्मी का दिव्य प्रकाश विलीन हो गया और शरद का घर फिर से अपने पुराने रूप में आ गया। पर शरद अब वह पुराना शरद नहीं था। उसके पास भले ही अथाह धन नहीं लौटा, पर उसके मन में ऐसा धन आ गया था जिसे दुनिया की कोई शक्ति छीन नहीं सकती थी। संतोष, विनम्रता और सच्ची भक्ति। वह और उसका परिवार छोटे मोटे काम करते हुए भी सुखी और समृद्ध थे, क्योंकि उनके मन में अब कोई लोभ, कोई अहंकार नहीं था। वे जानते थे कि सच्ची लक्ष्मी पैसे में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और नम्रता भरे हृदय में वास करती है। और यह ज्ञान उनके लिए किसी भी दौलत से कहीं बढ़कर था। लोग अब उसे सेठ नहीं, बल्कि संत शरद कहने लगे थे, और उसकी कथा आज भी लोगों को विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में धन दौलत आती जाती रहेगी, पर सच्चा मान और सम्मान केवल नम्रता और सद्गुणों से ही मिलता है। यही सच्ची श्री है और यही सच्चा धन भी है। प्रिय साथियों, इस वीडियो को शरद पूर्णिमा इस वीडियो में शरद पूर्णिमा की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम सच्चे मन से कामना करते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। यह पावन दिन न केवल भक्ति और श्रद्धा से हृदय को भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का सुंदर संदेश भी लेकर आता है। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा को प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, बिल्कुल भी ना भूलें, जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां लक्ष्मी।